और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्मीर में पाकिस्तानी फिदाइनों पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। यासीन मलिक की पाकिस्तानी बीबी का सबसे बड़ा कबूलनामा यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक की गीदर भभकी सामने आई है। तो पाकिस्तान को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कश्मीर में पाकिस्तानी फिदाइनों को लेकर ये बड़ा कबूलनामा है, खुलासा किया गया है यासीन मलिक की पत्नी की तरफ से। और हमने सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारी की है। यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक की भभकी भी देखने को मिली है। पाकिस्तान को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कश्मीर में पाकिस्तानी फिदाइनों पर सबसे बड़ा खुलासा, यासीन मलिक की बीवी का सबसे बड़ा कबूलनामा, हमने सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारियां कर रखी है, ये कहा गया। यासीन मलिक की पत्नी ने धमकी भी दी है। कुल मिलाकर देखिए कैसे जो पाकिस्तान है वो भारत से डरा हुआ नजर आता है, लेकिन जो यासीन मलिक की पत्नी है उन्होंने जो कबूल किया है, जो उन्होंने बताया है कि कैसे सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारी की जा रही है। कायद-ए-आज़म की तहरीक थी, और अगर खुदा न खास्ता इनके लीडर को कुछ हो जाता है, जिस तरह मकबूल भट्ट शहीद के साथ जो हुआ, उसके बाद फिर एक बाकायदा एक मुसल्लह जद्दोजहद पहली दफ़ा कश्मीर की तारीख में जो शुरू हुई और हाजी ग्रुप बना और उसको कमांडर इन चीफ यासीन साहब थे जब यंग टीनेजर थे, तो फिर यही मैसेज अवाम को मिलेगा कि हमारे पुरअमन सियासी रहनुमाओं जो तहरीक के अलम है उनको फांसी घाट चढ़ा देंगे, इबरत का निशान हिंदुस्तान। तो फिर हम सब तैयारियां उन्होंने पकड़ी हुई हैं मुसल्लह जद्दोजहद की और सुसाइड बॉम्बर्स बनने की। फिर तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितना स्ट्रॉन्ग। तो मुशाल मलिक को आप सुन रहे थे, यासीन मलिक की पत्नी जिनको आपने सुना, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर यानी कि भारत के खिलाफ साजिश जो है वो रची जा रही है। और ये भी कहा गया है कि कैसे सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारी हो रही है। हमारे साथ देखिए इस पूरे मसले को लेकर मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये साफ तौर पर आप समझ लीजिए जो पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, इससे क्या समझ आ रहा है? इससे समझ ये आता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाहट में इस वक्त है और भारत को बहलाने की कैसे साजिश रचता है, लेकिन हर साजिश में वो नाकाम होता है। लेकिन यासीन मलिक की पत्नी ने जो कहा है उसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। कर्नल वीके शाही डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी वैद पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी कर्नल वीके शाही सर, ये आपने यासीन मलिक की पत्नी के स्टेटमेंट को सुना, जो बयान दिया गया है, उस बयान के बारे में मैं आपसे समझूंगी, कैसे देखा जाए इस बयान को? देखिए, वो जितने कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, ये एक बात तो जरूर साबित करती है कि अभी तक पूरा सर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का कुचला नहीं गया है। टेररिज्म कंटेन्ड है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जेकेपी ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं, पर फिर भी कुछ एलिमेंट्स अभी बाकी हैं। और उन एलिमेंट्स के पीछे हैं वो लोग जो उनको सहायता देते हैं जी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चेक में मदद करते हैं, उनको शेल्टर करते हैं, और कुछ कुछ पॉलिटिशियंस जो उनकी बातों को दुरुस्त बताते हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस जिनकी अंदर से सिंपैथी उनके साथ है। वो पुरानी मसाले के भैंस कूदती है तो खूंटे के बल पर कूदती है जी। तो ये साफ बताता है कि इसकी इस कॉन्फिडेंट बातचीत के पीछे कहीं से कोई शय भी है, कहीं से कुछ भरोसा भी है उसको कि मैं इतना कुछ बककर भी भारत में पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तान की ओरिजिनल नागरिक होने के नाते फिर भी इन छाती पर मूंग दल सकती हूँ हिंदुस्तान में रहते हुए, क्योंकि मैंने यहाँ शादी की है, नागरिकता मिली न मिली। इन सब चीजों को देखकर लगता है कि जो हमारा अभी अभियान चल रहा है ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरफ और उन लोगों की तरफ जो कि सिंपैथेटिकली सेपरेटिज्म और टेररिज्म की मदद करते हैं, इसको और गंभीरता से और निपुणता से और शायद और लंबा चलाने की आवश्यकता है।
ठीक है। बाकी जहां तक सवाल है इनकी गीदड़ भड़कियों का, मैं समझता हूं हमारी पुलिस, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस और आवश्यकता पड़ने पर आर्मी सक्षम है, ताकतवर हैं और इस सबको पूरी तरह कुचलने की शक्ति रखते हैं। जो टेररिज्म 70 पिछले 30 साल से खास तौर पर पनपा है, अब उसको समय तो लगेगा। जी। उसके बाद कुछ स्लीपिंग सेल्स थे जो कि लोग ट्रेनिंग करके आ गए, फिर उनको अलग अलग पॉलिसीज में, कोई सॉफ्ट टच हैंडलिंग में, कोई रीसेटलमेंट के बहाने उन सबको बसा दिया गया, वो स्लीपिंग हालत में रहे। अब वो वक्त वक्त पर पाकिस्तान के इशारे पर जागरूक होते जा रहे हैं। इन ठीक सब है। को चुन चुन कर न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोई पहली बार तो है नहीं, हर एक नेता वहां के जो कई बार ऐसे देखने को मिला है कि गिदड़ भभकी दी जाती है, लेकिन भारत इसके लिए तो तैयार रहता ही है, चेतावनी भी देता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुधार होता हुआ पाकिस्तान में नजर नहीं आता। हमारे साथ एसपी वैदपुर डीजीपी भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए जो बार बार धमकियां मिलती रही है पाकिस्तान की ओर से भारत को, और ऐसे में अब यासीन मलिक की जो पत्नी है उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर किसी भी तरीके से अगर भारत सरकार की ओर से यासीन मलिक को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो हम जो है सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए भी तैयार है। तो जो ऐसी मानसिकता सामने आती है, कैसे इसे देख रहे हैं सर? नमस्कार पुनीता, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से। देखिए, इससे बहुत क्लियर होता है कि जो सुसाइड बॉम्बिंग होती है वो पाकिस्तान एडमिट करता कि हम करवाते हैं। पहली बात, पाकिस्तान चाहे आपने दिल्ली के रेड फोर्ट के पास देखा या उससे पहले जो हुए हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान एडमिट करता है कि सुसाइड बॉम्बिंग और टेररिज्म वही चलाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, ये मशाल जो है ये बेसिकली आईएसआई मोल है। मशाल के थ्रू आईएसआई बोल रही, ये मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये मशाल नहीं बोल रही, पाकिस्तान की आईएसआई बोल रही है, क्योंकि ये उनका मोल है। जिस तरह से वो बोल रही है कि हमने बहुत सारे सुसाइड बम्बर तैयार किए हैं, क्या मशाल कंट्रोल करती है सुसाइड बम्बर और टेररिज्म को? आईएसआई कंट्रोल करती है। तो आईएसआई जो है वो इसके थ्रू संदेश देना चाहती है और हमारी जुडिशियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चुनौती दे रही है, ब्लैकमेल कर रही है। और हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारा जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस, इनके ब्लैकमेल से डरते नहीं है। और ये जितना सुसाइड बॉम्बिंग की धमकी दे दे उसको सजा मिलेगी, चाहे क्राइम 10 साल पहले किया हो या 30 साल पहले किया हो। आज आप गांधीयन बनने के लिए चल पड़े हो तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली। आपने 5 एयरफोर्स ऑफिसर्स का सब दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गोली चला के, तो आपको बख्श दिया जाएगा? और अपने आप को दिखाते हो बड़े हम वो डेमोक्रेटिक लीडर है। कौन सी डेमोक्रेसी? बेसिकली मशाल को आईएसआई ने यूज किया, इसको यासीन मलिक को मैनिपुलेट करने और इसके थ्रू हुर्रियत को मैनिपुलेट करने के लिए, और उसी के थ्रू पूरा कश्मीर की तंज वो चलाने के लिए। ये जैसे कर्नल साहब कह रहे थे, ये जो धमकियां पास रखें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सजा मिलेगी। और जितने तूने सुसाइड बम्बर तैयार करने आईएसआई कर लो, हमारे पुलिस, जेएंडके पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस उनको उससे पहले ही खत्म कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, भारत तो तैयार है ही हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। सर, मैं आगे भी आपसे समझूंगी, जम्मू कश्मीर में जो अभी हालात बने हुए हैं, आतंक की गतिविधियां बढ़ी है, अब उसे लेकर भी आगे समझूंगी। लेकिन हमारे साथ संवाददाता अजय जांडियाल भी बने हुए हैं। अजय, देखिए, सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर में सख्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी गतिविधियां आतंकियों की बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। खास करके देखिए, अभी जो कल की तस्वीर सामने आई थी जिसमें आतंकी अनंतनाग में खुले तौर पर वहां पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके बारे में अभी और क्या डिटेल मिल रही है और इसके लिहाज से अब कितनी सख्ती अनंतनाग में देखने को मिल रही है?
देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मुशाल का ये जो बयान आया है, ये कब आया है, ये जानना बेहद जरूरी है। मुशाल ने ये जो बयान दिया है, ये बयान दिया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शाह के साथ मिलने के बाद और पाकिस्तान के ट्राई सर्विसेज चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर से मिलने के बाद, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुशाल जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजर भी रह चुकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि ये बयान कोई आम नागरिक नहीं दे रहा है, सिर्फ यासीन मलिक की बीवी नहीं दे रही है, बल्कि एक वो औरत दे रही है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजर रह चुकी है। और कुछ दिन पहले ये आर्मी चीफ पाकिस्तान का आसिफ मुनीर और उसके बाद शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उसके मिलने के बाद दे रही है, तो ऐसे में साफ हो जाता है। इसी बयान में आपको बता दूं कि मुशाल ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जनवरी महीने में यासीन मलिक की जो कोर्ट में जो हियरिंग है उस पर फैसला आने वाला है, और उस फैसले में अगर उनको सजाए मौत दी जाती है तो उसके बाद हमने तैयारी कर ली है भारत में आतंकी हमले करने की, और भारत में सुसाइड बॉम्बर जो हैं वो हमले करेंगे, उसको भी पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है। और ये वो काडर है जो पिछले काफी समय से यासीन मलिक से जुड़ा हुआ है। तो ये सीधे तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर भारत को धमकी देने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर और ज्यादा आतंकी हमले होंगे। जैसे फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद सर ने कहा कि भारतीय सेना, भारतीय जो फौज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से पाकिस्तान की ये तमाम कोशिशों को पूरे तरीके से जमींदोज कर चुकी हैं, आगे भी करेगी। मगर कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान में जो आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है शुरू से लेकर आज तक, और जिस तरीके से मुशाल को एक प्लान्ड तरीके से यासीन मलिक से मिलाकर शादी केलाकर यहां पर भेजा गया था एक आईएसआई एजेंट के तौर पर, वो पूरे तरीके से आज एक्सपोज हो रही है। और बिल्कुल, और देखिए हैरानी इसलिए भी होती है क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि ऐसे लोगों को तैयार किया जाता था भारत के खिलाफ जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद और इसके बाद जो मुशाल की का जो बयान सामने आया है, इससे अब ये समझ आया कि आतंकी संगठनों की जो रणनीति है उसमें बदलाव हुआ है। सर, मैं आपसे समझूंगी इसके पीछे की वजह। वीके साही सर, ये जो अब रणनीति में बदलाव आतंकी संगठनों की तरफ से हुआ है कि अब पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करना है और कैसे पाकिस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ उन्हें बनाना है, खास करके सुसाइड बॉम्बर को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, जिसमें अभी देखिए मुशाल की भी जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे किस तरीके से देख रहे हैं? आखिर ये बदलाव के पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, सब कुछ बदली हो रहा है, टेक्निकल तरीके बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन के तरीके मॉडर्न होते जा रहे हैं, और अब वो किसी लड़के को बॉम्ब लपेट कर ड्रेस के नीचे भेज दिया और रिमोट से किसी ने उसको ब्लास्ट कर दिया, वो युग चला गया है। टेक्निकल हालात जो हैं अब बदली होते जा रहे हैं, नई नई इजाद होती जा रही हैं, और उसके लिए कुछ बेसिक एजुकेशन की आवश्यकता थी। पूना में हमने इंजीनियर्स को शामिल होते देखा, दिल्ली में हमने डॉक्टर्स को शामिल होते देखा, वैली में एक बड़ा तबका अब इंफो टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड जो लड़के हैं वो मदद कर रहे हैं। ये बदलाव फौज में भी आ रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस में भी आ रहा है, और इसी तरह दहशतगर्दी की तंजीमों में भी आ रहा है। एजुकेशन का इम्पोर्टेंस हर तरफ बढ़ा है। जहां तक सवाल है ये जो उसने बयान दिए कि फिदाई रखे हैं और तैयार रखे हैं और बड़ा हंगामा करेंगे, मैं दर्शकों को आपके माध्यम से याद कराना चाहता हूं, हमारे यहाँ एक और भी मैडम हैं बड़े बड़े बोलने वाली, इसने कहा था कि 370 को टच किया तो खून की नदियां बहेंगी और तिरंगे को कंधा पर कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो इस तरह की गीदड़ भड़कियां इन लोगों की तरफ से आती रहती हैं। वाहिद साहब बैठे हैं, जर्नलिस्ट जंडियाल बैठे हैं, और पूरा आपका मीडिया सामने देख रहा है। ऐसी गीदड़ भड़कियों से ना तो सिक्योरिटी फोर्सेस को फर्क पड़ता है, ना मैं समझता हूँ हमारे देश के किसी भी नागरिक के मोराल पर फर्क पड़ता है।
बिल्कुल मैं सर। और दोहराना चाहूंगा, जी। हमारे 15 कोर कमांडर थे, उनकी एक लाइन कि बड़े गाजी आए और बड़े गाजी चले गए, तो ये भी आए हैं, ये भी चले जाएंगे, और जल्द ही इनकी जो जगह है जहाँ ये हूरें इनका इंतजार करती हैं, उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। अब ये मैडम हूरों के पास जाना चाहती है या कहीं और जाना चाहती है, इसका फैसला वो खुद कर ले। सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम हैं, और जहां भी जाना चाहती है जहन्नुम। भारत जो है अब घर में घुसकर जवाब देता है, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा भी। एक बार फिर से वो बयान सुनवाते हैं जो मुशाल की तरफ से दिया गया है और भारत के खिलाफ किस तरीके से जहर उगला गया है। जिस तरह कायदे आजम की तहरीक थी, और अगर खुदा न खास्ता इनके लीडर को कुछ हो जाता है, जिस तरह मकबूल बट शहीद के साथ जो हुआ, उसके बाद फिर एक बाकायदा एक मुसल्ला जद्दोजहद पहली दफा कश्मीर की तारीख में जो शुरू हुई और हाजी ग्रुप बना और उसको कमांडर इन चीफ यासीन साहब थे जब यंग टीनेजर थे, तो फिर यही मैसेज अवाम को मिलेगा कि हमारे पुरअमन सियासी रहनुमाओं जो तहरीक के अलम है उनको फांसी घाट चढ़ा देंगे, इबरत का निशान हिंदुस्तान। तो फिर हम सब तैयारियां उन्होंने पकड़ी हुई हैं मुसल्ला जद्दोजहद की और सुसाइड बॉम्बर्स बनने की, फिर तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितना स्ट्रॉन्ग। तो सुना आपने बयान को, मुशाल के बयान को हम बार बार सुनवा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे जो पाकिस्तान है वो लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता हुआ नजर आता है। लेकिन अब डीजीपी सर, मैं आपसे ये समझूंगी, क्योंकि देखिए जो मुशाल के स्टेटमेंट को हम बार बार सुना रहे हैं और जो संवाददाता ने जो जानकारी दी अजय ने कि ये कोई एकदम से आया हुआ स्टेटमेंट नहीं है, जो मुलाकात हुई है और इसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है, तो इससे सर क्या समझ आ रहा है कि कैसे आखिर आसान तरीके से आईएसआई की तरफ से लोगों के माइंडसेट को बदला जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जा रहा है। और मैं आपसे ये भी समझूंगी कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को माइंड वॉश करने में इतनी आसानी कैसे हो रही है आतंकी संगठनों के अंदर। पुनीता, ऐसा है कि अजय बिल्कुल सही कह रहे थे। ये बेसिकली जैसे मैं कह रहा था, आईएसआई का बेसिक ब्लैकमेलिंग थ्रेट है, तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें अलर्ट रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और आसिम मुनीर के बाद मिलने के बाद और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की वो रही है, तो ये इनडायरेक्टली बताता है कि ये बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से थ्रेट है। दूसरी बात, जहाँ आप कह रही हैं कि कश्मीर में किस तरह से ये कर देते हैं, ग्राउंड रियलिटीज जम्मू कश्मीर में मैं पिछले 35 साल 40 सालों से देख रहा हूँ, बहुत बदल गई है। आज 90 वाला कश्मीर नहीं है, 2000 अर्ली वाला कश्मीर नहीं है। वहाँ इन पर काफी नकेल कसी गई है। और आज ये स्थिति आई है जम्मू कश्मीर में कि लोकल एक लड़का भी इनको ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जो वाइट कॉलर क्राइम, क्योंकि इनको लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और जेएनके पुलिस को फेस करना कश्मीर के बैटल ग्राउंड में मुमकिन नहीं है। अब वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं 2-3 महीने में मारा जाता है। तो अब वो सोचते हैं कि हम जिस तरह से पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर शक्टरों, इनका एक रेडिकलाइज करके इनका इस्तेमाल किया जाए। और ये फ्रस्ट्रेटेड थे कि पिछले 2014 से भारत में कहीं भी बड़ा टेरर इंसिडेंट कर नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्होंने ये डॉक्टरों का मॉड्यूल बना के ये किया, जो फॉर्चुनेटली जेएनके पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर बिल्कुल सक्रियता जो रही, और यही वजह रही कि क्योंकि बहुत बड़े प्लान की इनकी साजिश थी जो नाकाम हुई दिल्ली ब्लास्ट के बाद। लेकिन अजय, क्योंकि जब ये मुशाल का स्टेटमेंट सामने आता है और मुलाकात के बाद जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है, इससे क्या समझ आ रहा है, आगे क्या कदम हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए, बिल्कुल जैसा कर्नल शाही बता रहे थे कि जब केडीएस ढिलन जो है कश्मीर में थे, लेफ्टिनेंट जनरल ढिलन जब कश्मीर में थे और 370 टूटा था, तमाम धमकियां मिल रही थी, तब उन्होंने कहा था कि कितने आए, कितने गाजी आए, कितने चले गए। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो और भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां यहां पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वो पूरे तरीके से सक्षम हैं इन तमाम गीदड़ भपकियों से निपटने के लिए। मगर ये जो बयान है वो खुलासा करता है कि मुशाल, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एडवाइजर है, जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ के करीबी मानी जाती है, कुछ दिन पहले उनसे मिलकर आई है,
ये वो बयान दे रही है कि यहां पर आतंकी तैयार हैं। और कौन सुसाइड बम्बर के जो है वो तैयार किए गए हैं, यासीन मलिक को कुछ होता है तो यहां पर जो आतंकी हमलों को तेज किया जाएगा। यानी कि ये दिखावा है। आप सोचिए, अपने आप में सोशल एक्टिविस्ट बिल्कुल बनने अजय, के इसको बाद सीधे तौर पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि धमकाने की कोशिश हो रही है भारत को। ठीक है, बनी रहिए, बड़ी खबर का रुख करते हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मुशाल मलिक हुसैन ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है। कश्मीर नहीं तो केवल न्यूक्लियर वॉर, ये मुशाल की तरफ से कहा गया। पाक पीएम और सेना अध्यक्ष से मिलने के बाद एक बयान भारत के खिलाफ मुशाल की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो पाक पीएम और सेना अध्यक्ष से कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी मुशाल की, और उसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है। ये बयान लगातार एक के बाद एक दिए जा रहे हैं और ये कहा गया है न्यूक्लियर वॉर को लेकर कि कश्मीर नहीं तो केवल न्यूक्लियर वॉर। ये मुशाल का स्टेटमेंट सामने आया है। यानी कि आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कैसे पहले सुसाइड बॉम्बर और इसके बाद न्यूक्लियर वॉर को लेकर जो ये धमकी दी जा रही है, तो आखिर कैसे मुशाल के अंदर जो सेना अध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री हैं, उनके कैसे तैयारी की गई होगी, जो रणनीति बनाई होगी, इसको आप समझ सकते हैं। अजय जांड्याल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, ये न्यूक्लियर वॉर को लेकर जो धमकी दी गई है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मुशाल सिर्फ इतने में नहीं रुकी है कि आतंकी हमलों की धमकी, सुसाइड बम्बर को जो है वो तैयार करके यहां पर हमले करने की तैयारी की गई है। इसकी धमकियों के साथ साथ मुशाल ने अपने एक बयान में, एक पॉडकास्ट में यह भी कहा है कि अगर कश्मीर नहीं तो न्यूक्लियर वॉर होगी। यानी कि न्यूक्लियर अटैक की धमकी मुशाल जो है वो भारत को दे रही हैं। और ये सारे बयान जो आ दिनों के बाद, जब मुशाल की बैठक, मीटिंग जो है वो आर्मी चीफ से होती है पाकिस्तान के और वहां के प्रधानमंत्री से होती है। और मुशाल ने अपने उस बयान को भी हम दिखाएंगे जिसमें मुशाल कह रही है कि मेरी मुलाकात जो है वो यासीन मलिक को लेकर आसिम मुनीर से हुई। और आसिम मुनीर जो है वो बड़े सीरियसली इस चीज पर लगे हुए हैं, क्योंकि कश्मीर को लेकर जो है वो बड़ी गंभीर इसलिए हैं क्योंकि अपने इलाके के कश्मीर को बर्बाद करने के बाद जिस पर उन्होंने कब्जा किया है, भारत में जो कश्मीर है उसको कहीं ना कहीं टारगेट करके नुकसान पहुंचाने के तमाम प्रयास जब फेल हुए हैं, उसके बाद ये बयानबाजियां दी जा रही हैं। और मुशाल ने उसी चीज का खुलासा किया है जो डिस्कशन वहां क्लोज डोर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जो आर्मी चीफ है उसके साथ हुई है। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए पहले जिस तरीके से सुसाइड बॉम्बर को लेकर, इसके बाद न्यूक्लियर वॉर को लेकर जो ये धमकी दी गई है, अब कर्नल वीके शाही सर, अब ये जो धमकी मिल रही है बार बार, पहले सुसाइड बॉम्बर को लेकर, अब न्यूक्लियर वॉर को लेकर, इसे भारत किस तरीके से आगे देख रहा है? क्योंकि इसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि मुलाकात जब हुई है मुनीर से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, इसके बाद इस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो भारत आगे क्या कदम उठा सकता है सर? यासीन मलिक की बेगम साहिबा अब उनसे तंग आ गई हैं। इन बयानात के बाद वो अब निश्चय करना चाहती हैं कि मलिक को फांसी हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए। भारत जैसी शक्ति को क्या इन गीदड़ भपकियों से डराया जा सकता है? इसका पक्का नजर जो आता है, एक विपरीत प्रभाव ही पड़ सकता है भारत की जनता पर, भारत की सरकार पर और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस पर। क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट में है, मैं उस पर ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा। पर अभी जो यासीन मलिक जेल में हैं, वो तो बड़े छोटे जुर्म के लिए हैं, जैसा अभी जंडियाल साहब ने बताया कि उनका बड़ा